युक्त और संशय आत्मा, ये विनाश को प्राप्त होता है। जो तीन बातें बोली इसमें भी संशय पर ज्यादा जोर है। कह रहे हैं कि संशय आत्मा है, उसके लिए कोई दूसरा लोक क्या, ये लोक क्या, कुछ भी नहीं है और कोई उसको सुख भी नहीं है। तो अज्ञान, अज्ञता, अश्रद्धा और संशय, इस पर आज बात करेंगे। बात तो अहम की ही होनी है, बात तो केंद्र की ही होनी है, कहीं से भी शुरू हो वहीं पर आते हैं। संशय आत्मा, जिसने संशय को ही आत्मा माने केंद्र बना लिया है। साधारण मनुष्य के लिए, जीवात्मा के लिए ही दूसरा नाम है संशय आत्मा। संशय ही जिसका केंद्र है और उस केंद्र के प्रति वो पूरा विश्वास पकड़ कर बैठ गया है कि केंद्र तो ठीक है। संशय उसका केंद्र क्यों है? क्योंकि जैसे अहम में कुछ भी पूर्ण नहीं होता, तो वैसे ही अहम में स्वयं के प्रति न ज्ञान पूर्ण होता है न विश्वास। अहम का केंद्र ही संशय का केंद्र है। जहां अहम है वहां संशय होगा ही होगा। ठीक जैसे अहम अपनी सब अपूर्णताओं को और कामनाओं को संसार की ओर मोड़ देता है, वैसे ही अहम अपने संशय को भी संसार की ओर मोड़ देता है। अहम को क्रोध होता है स्वयं पर, वो करता है संसार पर। अहम में भीतरी अपूर्णता का अनुभव होता है, अपूर्णता वो भरना चाहता है संसार से। वैसे ही अहम को मूल संशय सदा रहता है अपने ही प्रति, और वो संशय करने लगता है संसार पर। स्वयं की ओर उसे देखना आता नहीं, स्वयं में ही सब दोष खोट हो सकती हैं, ऐसा उसको कोई अनुमान नहीं। तो जिसमें दोष खोट हो ही नहीं सकती, वो तो फिर निर्दोष संपूर्ण सत्य ही हो गया। तो स्वयं की ओर न देख पाने की दुर्बलता के कारण अहम को स्वयं को सत्य मानना पड़ता है। कितनी अजीब बात है। अपनी खोट तब पता चले जब खुद को देखो, और खुद को देख पाने की न इच्छा है, न अभ्यास है, न साहस है, खुद को देख नहीं सकते। जब खुद को देख नहीं सकते तो खुद में कोई दोष दिखता नहीं। जब खुद का कोई दोष देखा नहीं तो खुद को कहा निर्दोष, मुझमें तो कोई दोष है नहीं, और निर्दोष तो आत्मा होती है। तो खुद को देख नहीं पाते इसलिए खुद को आत्मा बना लिया। जिसके दोषों को देख पाने की क्षमता नहीं, उसको निर्दोष घोषित कर दिया। और जो निर्दोष है वो तो फिर परम है, नित्य है, प्रकृति से अतीत है।
गुण दोष सब प्रकृति में होते हैं। जो निर्दोष हो गया वो प्रकृति से परे हो गया, वो शुद्ध बुद्ध आत्मा हो गया। तो इस तरह की कितनी विचित्र बात है कि जिसको स्वयं पर संदेह होता है वो स्वयं को सत्य बना लेता है। स्वयं के संदेह से जो शुरुआत होती है वो स्वयं को सत्य घोषित करने पर जाकर समाप्त हो जाती है। मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, लेकिन भीतर कुछ कुलबुला तो रहा ही है, क्योंकि आत्म संशय आत्म अज्ञान के साथ चलता है। मुझे कुछ कुलबुला तो रही है, सारी कुलबुलाहट का रुख कर दिया संसार की ओर कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि लग तो रही है कि कुछ गलत है। जहां कुछ गलत है वहां देखा जा नहीं रहा। कहाँ कुछ गलत है? भीतर। भीतर देखा जा नहीं रहा तो उधर कुछ गलत है, उसने कुछ करा, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अच्छा, अज्ञान और आत्म संशय साथ साथ क्यों चलते हैं? अज्ञान और आत्म संशय क्यों साथ साथ चलते हैं? क्योंकि जिसको अपना पता नहीं उसको 100 प्रकार की पहचानें पकड़नी पड़ती हैं। ये अपना नाम भूल गए, सज्जन यहाँ बैठे अपना नाम भूल गए। तो इन्होंने कह दिया तुम्हारा नाम मोहन है, उन्होंने कह दिया तुम्हारा नाम सोहन है। ये तो अपने आप को जानते ही नहीं, ये अपना नाम पहचान सब भूल गए। इन्होंने कह दिया मोहन है, उन्होंने कह दिया सोहन है, उन्होंने कह दिया तुम्हारा नाम रुचिर है, उन्होंने कह दिया कि तुम मामा हो, उन्होंने कह दिया चाचा हो, उन्होंने कह दिया दादा हो। अब ये कौन है? ये कौन है? ये मोहन, सोहन, रोहन, मामा, चाचा, काका, दादा, ये सब कुछ है। और सब बाहर से आया है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है तो अपना नहीं पता। ये संशय है। आत्म संशय से जो यात्रा शुरू होती है वो संशय आत्मा पर समाप्त होती है। जो स्वयं को नहीं जानता वो फिर अपने संशय को ही सत्य घोषित कर देगा, संशय आत्मा हो जाएगा। शुरुआत आत्म संशय से हो रही है, और आत्म संशय भी मूलतः आत्मज्ञान का फल है। जब खुद को नहीं जानते तो देह कहेगी तुम देह हो, तो तुम कहोगे मैं देह हूं। फिर गुरुजी आ जाएंगे, गुरुजी कहेंगे नहीं तुम देह नहीं हो, तुम देह नहीं हो, तुम तो चेतना हो, शुद्ध चेतना हो। तो आपको लगने लगेगा कि मैं शुद्ध चेतना हूँ। जिसने देह बताया था उस बात पे संशय हो जाएगा, मैं देह हूँ क्या? नहीं, मैं तो चेतना हूँ। फिर किसी ने कुछ और बता दिया, किसी ने वही मामा, काका, चाचा, ताऊ, पता ही नहीं मैं सचमुच हूँ क्या। तो आत्मज्ञान और आत्म संशय साथ साथ चलते हैं। इस बात को समझिएगा। आप नहीं जानते आप कौन हो, तो आपको लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ये विश्वास करते चलो कि आप अपने आप को जानते हो। जो अपने आप को जितना कम जानेगा उसे ये प्रश्न भी उतना कम परेशान करेगा कि वो कौन है। आत्म संशय से शुरू हुए थे, संशय आत्मा हो गए। संशय आत्मा होने का मतलब संशय में अब कोई खोट नहीं नजर आएगी, संशय से राजी हो गए। आत्मा वो जिसके खिलाफ कोई विरोध, कोई विद्रोह हो नहीं सकता। जो संशय आत्मा हो गया वो अपने खिलाफ अब कोई बात होने नहीं देगा, खासकर आत्मावलोकन होने नहीं देगा। आत्मावलोकन में खुद को देखा तो संशय खड़ा हो जाएगा ना, तो वो आत्मावलोकन से बच के चलेगा। मैं वो पूरी प्रक्रिया आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि संशय आत्मा कैसे हो जाते हैं हम, आत्म संशय से शुरू करके। स्वयं को देखा नहीं, स्वयं को देखा नहीं तो स्वयं का पता नहीं। जब स्वयं का पता नहीं तो 100 पहचाने आ गई, 100 पहचाने आ गई। जब 100 पहचाने आ गई तो मामला सारा गड़बड़ हो गया। रोहन, सोहन, मोहन कौन हूं मैं, कुछ पता नहीं। ये आत्म संशय की स्थिति है, ये आत्म संशय की स्थिति है।
लेकिन स्वयं को देखा नहीं तो ये भी पता नहीं कि आत्मसंशय की स्थिति कहाँ से आई। स्थिति तो है, स्थिति का अनुभव तो हो रहा है, पर यह भी पता नहीं कि ये जो आत्मसंशय है ये आत्म अज्ञान से आ रहा है, ये भी पता नहीं। तो भीतर हलचल महसूस हुई बहुत ज्यादा, रोहन हूँ, सोहन हूँ, मोहन हूँ, ये सब चल रहा है, जानते कुछ नहीं है पर भीतर गड़बड़ तो लगी रही है। तो क्या किया, वही करा जो पुराना अभ्यास है, दुनिया की ओर निकल पड़े और लगे सारे दोष दुनिया में तलाशने। दुनिया में दोष तलाशे, दुनिया में दोष दिख भी गए, तो दुनिया क्या हो गई, दोषपूर्ण, और हम क्या हो गए, निर्दोष। जिसको देखा नहीं उसमें दोष कहाँ निकलेगा। किसी चीज में दोष भी तो तब निकलेगा ना जब उसको पहले देखोगे। जब खुद को देखा ही नहीं तो खुद में दोष भी नहीं निकलता। दुनिया को देखा क्योंकि आंखें किसको देखती हैं, जिसको देखोगे तो उसके तो दोष दिख भी जाए। तो दुनिया में दिख गए दोष, खुद क्या हो गए, खुद निर्दोष हो गए। तो निर्दोष के लिए दूसरा नाम क्या है, आत्मा। तो बन गए संशय आत्मा। आत्म ज्ञान से आत्म संशय और आत्म संशय से संशय आत्मा। आत्म अज्ञान से आत्म संशय, आत्मज्ञान को ही अज्ञता बोलते हैं, जो आज के श्लोक का पहला शब्द है, अज्ञता, अज्ञ। आत्म अज्ञान से आत्म संशय और आत्म संशय से संशय आत्मा। आत्म संशय पर ही अगर जल्दी ही आत्मज्ञान की रोशनी नहीं डाली तो आत्म संशय ही संशय आत्मा बना देगा तुमको। क्योंकि आत्म संशय माने बस एक हलचल बेचैनी का अनुभव रह जाएगा, एक अनुभव हो रहा है पर पता नहीं अनुभव किसका है, तो तुरंत किधर को भागोगे, दुनिया की तरफ। दुनिया में जो कुछ भी है सब पे शक कर डालोगे। बहुत लोग देखे ना, संदेही शक्की, उनको सब पे शक होता रहता है। और जितनी बुद्धि से, जितनी तीव्रता से वो दुनिया पर शक करते हैं, उसकी चौथाई ऊर्जा से भी अगर उन्होंने खुद पर शक कर लिया होता तो कुछ हो जाता। उन्हें सब पर शक होता है स्वयं को छोड़ करके। अभी जो संशय आत्मा है, इसके हिसाब से सारा दोष कहाँ है, दुनिया में। अच्छा, दुनिया में भी दोष को स्थापित करना जरूरी क्यों है, इसके लिए क्यों हो दोष, भाई चलो हम में दोष नहीं है पर दुनिया में भी दोष हो, ऐसा क्यों आवश्यक है। क्योंकि बेचैनी तो है ही ना, तो किसी का कसूर तो होगा ही। मैं दुखी हूं तो किसी का तो कसूर होगा, मेरा तो है नहीं। मेरा क्यों नहीं है, जब खुद को देखा ही नहीं तो पता भी कैसे चले कि मेरा है कि नहीं है। तो अपने को तो दे दी क्लीन चिट। मैं दुखी हूं ये अनुभव तो हो ही रहा है सतत, इस अनुभव में तो कोई विराम लग नहीं रहा। मैं दुखी हूं, खुद को देखा नहीं तो दोष मुझ में तो है नहीं। बहुत गंदगी कहीं पड़ी होगी, आप जाके वहां देख ही नहीं रहे तो गंदगी है क्या। तो आप कह सकते हो जगह बिल्कुल साफ है, तो हम अपने आप को तो साफ घोषित कर देते हैं कि खुद को देखा नहीं। हाँ, दुनिया को देख रहे हैं, तो एक तो ये कि दुनिया में गंदगी है भी, और दूसरा ये कि जब दुनिया में गंदगी ही देखने निकले हो तो जितनी होगी उससे भी 5 गुना दिख जाएगी। तो दुनिया में खूब गंदगी दिख जाती है। तो जो संशय आत्मा होता है ये लगातार इसी में जीता है कि दुनिया बड़ी बुरी चीज है, दुनिया बड़ी बुरी चीज है। दुनिया सिर्फ बुरी नहीं है, दुनिया पूरी बुरी है। माने दुनिया में सब कुछ बुरा है, दुनिया में सब कुछ बुरा है। भाई दोनों बातें एक साथ चलेंगी ना। मैं अगर पूरा अच्छा हूं तो दुनिया फिर पूरी बुरी भी होगी ना। मैं पूरा अच्छा हूं, दुनिया पूरी बुरी है। हाँ, नैतिकता विनम्रता के नाते आप उससे कहेंगे कि ऐसा है कि आप पूरे अच्छे हो, दुनिया पूरी बुरी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ खोट हम में भी है। पर ये बात भी बस इसलिए बोल रहा है क्योंकि बड़ा बेतुका लगेगा, बड़ा एब्सर्ड लगेगा अगर वो कह देगा कि मैं एकदम साफ हूं, दुनिया एकदम गंदी है। ये बात सुनने में ही बड़ी असंगत लगेगी। तो ये खुल के बोल नहीं सकता कि मैं पूरा अच्छा हूं, दुनिया पूरी बुरी है। नहीं तो अगर उसके दिल में झांको तो उसकी मान्यता यही है कि दुनिया ही पूरी सड़ी हुई है और मैं तो बिल्कुल खुशबूदार ताज़ा हूं, मैं बढ़िया हूं। समझ में आ रही बात।
अब सोचो, जब दुनिया की दिशा से कोई आता है उसको सहारा देने, एक ही सहारा है, ज्ञान, प्रकाश। दुनिया की दिशा से जब कोई आता है उसको सहारा देने, तब क्या होगा? दो तीन प्रक्रियाएं होंगी, कुछ बोलूंगा मैं, कुछ आप समझ लो। पहला तो ये कि दुनिया से आ रहा है, और दुनिया कैसी है? पूरी बुरी है। तो जो मुझे ज्ञान देने भी आ रहा है होगा तो ये भी बुरा ही, कुछ तो चल ही रहा होगा। दूसरी बात, जो ज्ञान देने आ रहा है वो बोलेगा कि अपने भीतर देखो, तो ये बात कष्ट की है, ये बात कष्ट की है। तीसरी बात, वो ज्ञान देने मुझे कैसे आ सकता है? क्योंकि मैं तो पहले ही जानता हूं। मैंने तो स्वयं को निर्दोष घोषित कर रखा है ना, मैं तो संशय आत्मा हूं, तो मैं तो स्वयं ही आत्मा हूं। मैं तो स्वयं ही आत्मा हूं, तू मुझे क्या बताने आया है? वो भी एक बुरी दिशा से आ रहा है, तू संसार की दिशा से आ रहा है। तू संसार तो गड़बड़ लोगों की जगह है ना, वहां से तू आ रहा है, तो जरूर तू मेरा कुछ नुकसान करने आ रहा है। संशय आत्मा हो जाने का अर्थ होता है संशय के केंद्र से सत्य को देखना। संशय के केंद्र से सत्य को देखना। अहम के केंद्र से सत्य को देखना। अहम अपने पैमानों पर, अपने मूल्यों पर सत्य का आकलन करता है, यह है संशयात्मा। मुझे तो पहले ही पता है क्या ठीक है, और जो मुझे पता है उसको आधार बना करके अब मैं आकलन करूंगा तुम्हारी बात का, या तुम्हारे कर्म का, या तुम जो भी हो, तुम्हारी हस्ती का। मैं तो ठीक हूं ही, अब मैं अपने ठीक ठाक हिसाब से तुम्हें नाप लूंगा। मैं तुम्हें नापूंगा, अपने फीते से तुमको नापूंगा। ये अहंकार बोल रहा है सत्य को, यह है संशय आत्मा। और तुम्हें नापना जरूरी है, क्योंकि तुम हो तो दुनिया के ही, और दुनिया में ही सारा दोष है। तो मैं तुम्हें नापूंगा, और नापना ठीक ही है, क्योंकि फीता मेरा है ना। मैं निर्दोष हूं तो मेरा फीता भी ठीक ही परिणाम बताएगा मुझको। ईमानदार आदमी सच्चाई के केंद्र से स्वयं को देखता है, और बेईमान आदमी स्वयं के केंद्र से सच्चाई को देखता है। कह सकते हो नापते दोनों हैं एक तरीके से, मोटे तौर पर। ईमानदार आदमी सच्चाई के फीते से स्वयं को नापता है, और बेईमान आदमी स्वयं के फीते से सच्चाई को नापता है। कि बेईमान के लिए आज कृष्ण ने ज्यादा शास्त्रीय नाम दिया है, संशय आत्मा। जैसे किसी ने अपने घर के कचरे को साफ करने की जगह कचरे को एक जगह इकट्ठा करके उस पर फूल बिछा दिए हों, संशय आत्मा। और क्या घोषित कर दिया है कि वो जो कचरा इकट्ठा, उसमें जो फूल पड़े हैं, वो मेरे घर का धार्मिक केंद्र है। वही पवित्रतम चीज है मेरे घर में, वही आत्मा है मेरे घर की। वो कचरा था जिसको तुमने आत्मा बना दिया, वो कचरा था जिसको तुमने आत्मा बना दिया। सारे कचरे को लेके उस पर फूल बिछा दिए और कह दिया यही मेरे धर्म, मेरे घर का मंदिर है, यही मेरे घर का धार्मिक केंद्र है। अहंकार और क्या होता है? सारे कचरे को ले लो, इकट्ठा कर लो, उसको एक नाम दे दो, अहंकार। अहंकार कोई मौलिक चीज तो होता नहीं ना, ना कोई एक चीज होता, जगह जगह का कचरा।
जैसे कोई पुरानी खटारा गाड़ी हो, कोई एक खरोंच होती है उस पे, 1000 खरोंचे, 1000 उसमें गड्ढे, कोई कहीं पाया कोई कहीं पाया। एक बार बम्बई गई थी, वहां से डेंट लिया था, एक खरोंच घर के सामने ही पड़ी थी, कोई कहीं से इकट्ठा करी कोई कहीं से इकट्ठा करी, वो सब जो कुल कचरा इकट्ठा किया है शताब्दियों से, उसको कहते हैं अहंकार। वो एक जगह का नहीं है, एक पल का भी नहीं है, जितनी अलग अलग जगहों का हो सकता है, जितने कालों का हो सकता है। ये भी नहीं कि कोई आपने अपने ही जीवन काल में इकट्ठा करा है तो अहंकार है, नहीं। आपके पुरखों ने भी जो इकट्ठा कर रखा था कचरा, वो उन्होंने आपको विरासत में दे दिया, आपकी जेनेटिक सामग्री के रूप में। कचरा बड़ी जबरदस्त चीज होती है। पैतृक विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। समझ में आ रही बात? ये गाड़ी के मामले में ऐसे समझ लो कि जैसे कुछ तो गाड़ी में गड़बड़ियां वो हैं जो तुमने इधर उधर उसको ठोका, और बाकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। वो फैक्ट्री से ही गड़बड़ाई थी। और गाड़ियां तुम देखो नई खरीदो, कई बार फैक्ट्री से ही उनमें पता नहीं क्या क्या तो गड़बड़ होती है। डैशबोर्ड पे देखो तो प्लास्टिक के 2 पेन लगे होंगे, उनमें दूरी होगी, कहीं कुछ होगा कुछ होगा। तो जो फैक्ट्री से ही गड़बड़ाई थी वो है वो जो तुम्हें आ, पुरखे, परंपरा, शरीर, वो सब अहंकार बनता है। और उसके ऊपर चढ़ जाता है वो सब कुछ जो तुमने अपने जीवन काल में नालायकियां करी, वो सब अहंकार बनता है। संशय आत्मा, वही सब मिलजुल करके संशय आत्मा। कचरा सिर्फ कचरा नहीं रह जाता, कचरा आत्मा बन जाता है। भारत ने कचरे को आत्मा बनाया और उसको जबरदस्त नाम दे दिया, जीवात्मा। भारत में हिंदू होने का मतलब ही है कि जो जीवात्मा में विश्वास रखता हो। भारत में आस्तिक होने का मतलब ये नहीं है कि जो सत्य के प्रति निष्ठा रखे। भारत में आस्तिक होने का मतलब है कि जो मानता हो कि भूत प्रेत चुड़ैल जीवात्मा, वो फिर आस्तिक है। जैसे धर्म का संबंध कचड़े से हो, सत्य से नहीं। आप सत्य के प्रेमी हैं, कोई नहीं कहेगा आप आस्तिक हैं। पर आप ये सब बातें शुरू कर दो कि फलाना मर रहा था तो मैंने देखा कि उसकी नाक से कुछ निकल रहा था, चिड़िया जैसा, तो तुरंत आपको आस्तिक कहा जाएगा, ये आस्तिक आदमी है, ये जीवात्मा मानता है। जैसे संशय आत्मा माने संशय को ही आत्मा बना लेना, वैसे ही जीवात्मा माने वो जिसको जीव आत्मा मानता है। जीव द्वारा अपनी जैविकता को ही आत्मा घोषित कर देना कहलाता है जीवात्मा। बड़े से बड़ा झूठ है जीवात्मा, बड़ी से बड़ी माया है जीवात्मा। और जीवात्मा और संशय आत्मा बिल्कुल एक हैं। फिर बोल रहा हूं, स्वयं को केंद्र में रखकर सच्चाई को अपने सड़े हुए फीते से नापने वाले के लिए कही जा रही हैं ये बातें। क्या वो विनाश को प्राप्त होता है, उसको ये लोक नहीं है, कोई दूसरा लोक भी नहीं है, और सुख भी नहीं है। अब इसके आगे क्या बोलेंगे, तब तो बोल दिया। तुम किसको नापने चले हो? अभी आप मेरी बातें सुन रहे होगे, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, बैठे बैठे गीता को नाप रहे हैं अपना फीता लेके। चींटियों के मोजे और दस्ताने सिलने वाला मक्खन सिंह दर्जी
अपना पुश्तैनी फीता लेकर के गया था गजराज की नाप लेने, ले भी आया। सच तो यह है कि गजराज के 1 मील निकट जाने में भी उसकी हवा छूटती थी। तो क्या किया उसने? गजराज वहां दूर से दिखाई दे रहा है, मक्खन सिंह दर्जी का फीता ही कुल इतना बड़ा, वो भी सड़ा हुआ। तो क्या किया? वहां है दूर, बहुत दूर, उतनी दूर जितनी दूर तुमसे सत्य होता है, और उतना ही बड़ा जितना बड़ा तुम्हारी तुलना में सत्य होता है, और उतना ही भयानक जितना भयानक तुम्हारे लिए सत्य होता है। उतनी ही दूर, उतनी ही बड़ा और उतना ही भयानक गजराज खड़ा है, और तुम उतने ही मक्खन जितने मक्खन तुम अभी हो। कि जरा सी ताप पड़ी नहीं कि पिघल गए। और जिसके पैदा होने में ही शोषण है, जैसे मक्खन के पैदा होने में होता है। हुँ? दिखता मक्खन सफेद है, आता बड़ी काली प्रक्रिया से है। वही जैसे मक्खन सिंह दर्जी, पता नहीं कौन से मक्खन की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल समझ कह रही है, खुद ही संशय आत्मा यहां बैठे, इन्हें पता ही नहीं किस मक्खन की बात हो रही है। कौन से मक्खन की बात हो रही है? दर्जी वाले, पिज्जा वाले? हम्म? तो क्या करेगा? पास जा नहीं सकता, लेकिन नापना उसको गजराज को है, तो क्या करेगा? वो वहीं दूर से अपनी जगह खड़े खड़े उसने ऐसे निकाला जेब से, जिस फीते से आज तक कुल उसने रुमाल नापी थी। बोला गजराज को कोट पहनाऊंगा, और नापा, बोला लिखो जरा सा। 14 इंच, 28 इंच। आगे नहीं बढ़ा, पीछे चला गया। 14, 28, 7 पे। 28 से आगे बढ़ेगा तो 14, 28, 56 आ जाएगा। 56 इंच पे मना ही है। गजराज भी वहां नहीं पहुंच सकते। तो अपनी ओर से वो लिख करके आ गया, बोले नाप लिया, पूरा नाप लिया, एकदम नाप लिया। और नाप के बोला ये कोई चीज है? ये कोई आकार है? लोग बेवजह ही घबराते हैं। इससे बड़े बड़े तो मैं कौओं कबूतरों के लिए स्कार्फ तैयार कर देता हूं। ये कहां का गजराज है? हमसे पूछो, हम सब जानते हैं। हम खुद देख के आए हैं अपनी आंखों से। संशय वालों के यहां सच की ऐसी ही दास्तानें होती हैं। हमें पता है, हमने खुद देखा है, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। इसी फीते से नापा था। ये कुल फीता है उनका जिससे उन्होंने गजराज नापा था। कुछ आ रही बात समझ में? बड़ी मजबूरी की हालत है। यही फीता है, गजराज भी सामने आए तो नापना तो पड़ेगा, नहीं पता कैसे चले गजराज है। हालांकि पता सब चल रहा है। अगर वो गजराज ना होता तो तुम्हें इतना डर क्यों होता? अगर वो गजराज ना होता तो तुम पास ना चले जाते। लेकिन फिर भी तुमको कि हमें मानना ही चाहिए कि गजराज है। चला तो नहीं गया कनेक्शन? बता दीजिए। हाँ? क्या चल रहा है? क्या करें? मैंने कहा बड़ी मजबूरी है कि फीता यही है, जिसको दर्जी लोग बोला करते हैं इंची टेप। इंची टेप तो यही है। और नापना भी जरूरी, नहीं तो खुद को कैसे समझाएंगे कि वो गजराज है? कैसे? तो क्या करें? कृष्ण कहेंगे पहली बात, श्लोक की आज की पहली बात, अज्ञ। खुद को नाप लो ना।
उतनी दूर क्या नाप रहे हो? खुद को नाप लो तो पता चले कि तुम्हारा ये फीता ठीक है कि नहीं है। वो आंखें कैसे सत्य का आकलन कर लेंगी, निर्धारण कर लेंगी, मापन कर लेंगी, जिन्होंने कभी स्वयं को ही नहीं देखा। जो चीज इतनी छोटी है, क्षुद्र है और बिल्कुल निकट है, जो आंखें कभी उसको खुद नहीं देख पाई, उन आंखों से तुम गजराज को नापने तौलने चले हो। तो मजबूरी जैसी कोई चीज नहीं है। फीता ठीक करा जा सकता है। फीते का इस्तेमाल पहले अपने ऊपर करो। फीते का इस्तेमाल पहले अपने ऊपर करो। अपने ऊपर नहीं करते। बहुत गड़बड़ आदमी होता है वो, जिसको दिन में 20 बार अपनी गलतियां ना दिखाई देती हों, जिसको दिन में 20 बार अपनी औकात ना पता चलती हो। और परिणाम ये होगा अपनी गलतियां न देख पाने का, कि जितना तुम अपनी नहीं देखोगे उतना ही फिर तुम दुनिया की देखोगे। क्योंकि दुख तो है ही, अपनी नहीं गलती है तो दुनिया की होगी। आपको एक यंत्र दिया जाए कि इससे देखोगे तो इसमें लिख करके आ जाएगा साफ साफ, बहुत सारी सूचना के साथ, आंकड़ों के साथ, कि किसकी आंखें कितनी ठीक हैं। आप वो यंत्र लेकर के सबकी आंखें देख रहे हो। यंत्र हो सकता है सही भी काम कर रहा हो, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने एक बहुत मौलिक भूल कर दी है। क्या? उस यंत्र से सबसे पहले खुद को देखना चाहिए था। नहीं तो आप गए किसी के पास, यंत्र ने दिखा भी दिया, आपकी आंखें खराब हैं, आप कैसे पढ़ोगे क्या दिखा दिया? दुर्भाग्य हमारा यह है कि ऐसा कोई यंत्र ईजाद हो नहीं सकता। उसी यंत्र को मैं ईमानदारी बोला करता हूँ। वो यंत्र कोई आपको ला के नहीं दे सकता। वो यंत्र आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल करें ना करें आप जानो। एक बेईमान आदमी अगर किसी ज्ञानी को बेईमान बोलता है तो ये सिर्फ भूल नहीं है, ये उसकी बेईमानी की ही श्रृंखला की अगली कड़ी है। ये भूल नहीं है। आत्म संशय पर आत्म अवलोकन का प्रकाश डालो, नहीं तो आत्म संशय तुम्हें संशय आत्मा बना देगा। आत्म संशय बस पड़ा नहीं रहता भीतर। ये मैं आज तीसरी चौथी बार कह रहा हूं, आत्म संशय लेकर हम पैदा होते हैं। आत्म संशय हम लेकर पैदा होते हैं। कितनी ही तो कहानियां सुनी होंगी कि शेर का बच्चा भेड़ियों के साथ पलने लगा तो खुद को क्या माने, हंस का बच्चा कौओं के साथ पल गया, वो खुद को क्या माने। मोगली क्या मानता था अपने आप को? उन्हीं के साथ पल रहा था। फिर उसकी भालू की जरूरत पड़ी, भालू ने आकर के एक दिन राज खोला। भालू उसको लेके गया, दूर से गांव दिखाया। बोला वहां सारे लोग कैसे दिख रहे हैं? बोला मेरे जैसे ही, दो पांव पे चल रहे हैं। बोला तुम हम में से एक नहीं हो, तुम उनमें से एक हो। और देखो वो रात का समय उन्होंने आग जला रखी है ना, जंगल में कभी आग देखते हो? तो भालू ने उसको बोला, इंसान और जानवर के बीच का अंतर है आग। जानवर आग नहीं जलाता कभी, इंसान आग जलाता है। और भालू ने जब तक नहीं बताया मोगली को क्या लगता था कि मैं तो जंगल का ही हूं। उसको किसने बड़ा करा था? भेड़ियों नहीं। पैदा होते ही आत्म संशय के साथ, तो जो तुम्हें बता देगा तुम भेड़िए हो, तुम भेड़िए हो गए। तुम हिंदू हो, हिंदू हो गए। मुसलमान हो, मुसलमान हो गए। सुंदर हो, तुम सुंदर हो गए। तुम असुंदर हो, तुम असुंदर हो गए। ये आत्म संशय है। 100 तरीके की
उधार की पहचाने जो भीतर जा करके सब गड्ढमड्ढ हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता मैं हूं कौन। ये आत्मसंशय है। आत्मसंशय को रोका नहीं जा सकता। आत्मसंशय का मूल जन्म में ही है। ये पैदा हुआ, किसी ने आकर के कुछ बोला, किसी ने बोला रोहन सोहन मोहन, अभी बात करी थी ना, पहाड़ी मैदानी, इसको क्या पता चलेगा मैं कौन हूं, और परेशान और हो जाएगा। वही परेशानी आत्मसंशय बनती है। ठीक है, शुरुआत आत्मसंशय से हो गई, लेकिन हम कह रहे हैं आत्मसंशय भीतर पड़ा नहीं रहता, वो आत्मा बन जाता है। आत्मसंशय पूरा इकट्ठा हो जाता है और एक हस्ती अपनी बना लेता है। और हस्ती माने हस्ती जो अपने आप को सुरक्षित करना चाहेगी, एक ऐसी चीज अपने आप को एक जीवन दे चुकी है, आत्मा कह चुकी है, जो मूलतः असुरक्षित है। अब उसके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कि वो स्वयं को न देखे। स्वयं को देखा नहीं कि सब टूट टाट के गिर जाएगा भीतर, तो और ज्यादा बस बाहर 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 ही देखती है। आत्म संशय बन गया संशय आत्मा। आत्मज्ञान जब नहीं होता, उस आदमी की एक पहचान ये मिलेगी, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा सहज श्रद्धा में जीना। उसकी जान निकली रहेगी कि कल क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा। वो सबसे डरेगा, वो खाली जगह से भी डरेगा। खाली जगह से ही डरने को तो हमने भूत प्रेत बना दिया ना। किसी घर में 5 लोग हों तुम ज्यादा डरते हो, या घर में कोई ना हो तब ज्यादा डरते हो? बोलो। हाँ, ये क्या कर लिया? तुम तो खाली जगह से भी डरते हो। घर में 5 लोग हो तब ज्यादा डर लगता है, कोई ना हो तब ज्यादा डर लगता है। देखो, ये होती है संशय आत्मा। वो खाली जगह से भी डरता है, खाली जगह से और ज्यादा डरता है, क्योंकि जगह भरी है तो प्रमाण है कि यही 5 है। जगह खाली है तो पता नहीं कि अब 10 है कि 25 है। समझ में आ रही है बात? ये आत्म संशय को समय रहते साफ कर दो, नहीं तो वो तुम्हें दुनिया में जीने नहीं देगा। सबसे डरोगे, सब पर संदेह करोगे, और दूसरों पर तो सिर्फ संदेह करोगे। जो तुम्हें रोशनी देने आएगा उसकी तो जान के दुश्मन हो जाओगे। हम्म। जो भूतों से डरता होगा, वो भूतों से ज्यादा उससे डरता होगा जो भूतों से नहीं डरता होगा। समझ में आ गई बात? जो दुनिया में किसी वर्ग से, किसी समुदाय से, किसी लिंग से, किसी राष्ट्रीयता से नफरत करता होगा। हम्म? मान लो मैं जनसंख्या के एक वर्ग से नफरत करता हूं, उस वर्ग से ज्यादा नफरत मैं उससे करूंगा जो उस वर्ग से नफरत नहीं करता है। ये हालत कर देता है आत्मसंशय। ये यहाँ 18 जने बैठे हैं और मेरी इनसे घोर नफरत है। हम्म। अब इनको तो हो सकता है मैं गोली ना मारूं, मार भी नहीं पाऊंगा, गोली मारूंगा तो मार मार के मेरा भरता निकाल देंगे बिल्कुल। लेकिन तुम अगर इनसे नफरत नहीं करते तो मैं तुम्हें गोली जरूर मार दूंगा। ये अजीब बात है। तुम्हारी मूल नफरत इन 18 लोगों से थी, तुम्हें गोली मारनी थी तो इन 18 लोगों को मारते, पर तुम इन 18 लोगों को गोली नहीं मारोगे। कुछ इसलिए कि तुम इनसे डरते हो, और कुछ इसलिए कि तुम इनसे ज्यादा नफरत इस एक आदमी से करते हो जो इनसे नफरत नहीं करता। नहीं तो तार्किक बात तो ये होती ना कि तुम्हें नफरत इनसे है तो भैया तुमने गोली भी मारनी थी तो इनको मारी होती, इसको काहे को मारी? क्योंकि वो इनसे नफरत नहीं करता था इसलिए मारी। ये हालत हो जाएगी तुम्हारी।
सारी अच्छाई के दुश्मन बन जाओगे। आत्मज्ञान का अभाव, कृष्ण कह रहे हैं, यह लोक वो लोक कहीं तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। ये बात समझ में, ऐसे रहोगे जैसे पृथ्वी पर टपक गए हो, हमेशा एक अजनबी की तरह, बाहरी, पराये की तरह, द एलियन, द आउटसाइडर। अस्तित्व के शरीर पर ऐसे रहोगे जैसे जैसे किसी ने शर्ट पहन ली है, जिसको कभी भी उतारा जा सकता है। अस्तित्व के शरीर पर ऐसे नहीं रहोगे जैसे जैसे दिल, जैसे दिल में धड़कन, कि जिसको कोई डर ही नहीं होता कि मुझे कभी निकाला जा सकता है। तुम्हारे शरीर में इतने अवयव हैं, एक दिल भी है इतना ही बड़ा, उसको डर लग रहा है कि कहीं ये मुझे निकाल ना दे, लग रहा है? श्रद्धा आत्मा होने का ये लाभ होता है, डर नहीं लगता दुनिया से। और ये भी नहीं लगता हम बाहरी हैं, कहीं बाहर से आ गए हैं, एक दिन कहीं बाहर को निकल जाएंगे किसी और लोक को। न कहीं से आए थे, न कहीं को जाएंगे। मिट्टी थे, अभी खेल रहे हैं, फिर सो जाएंगे मिट्टी में ही। न बाहर से आए थे, न कहीं से आए थे, न कहीं को जाएंगे। मिट्टी हैं, अभी खेल रहे हैं मिट्टी में, फिर मिट्टी में ही सो जाएंगे। कहीं आना जाना नहीं, कुछ नहीं। विजिटर थोड़े ही, नेटिव हैं। वीजा लगा के थोड़ी ही आए हैं, हमारा यहीं का पासपोर्ट है। समझ में आ रही बात? अब ये बात एकदम चैन दे देती है, नींद मस्त आती है। श्रद्धा होने पर नींद बड़ी मस्त आती है, संशय होने पर हमेशा ही लगा रहता है पता नहीं क्या, मैं तो शर्ट हूं, मैं तो मोजा हूं, पता नहीं कब मुझे उतार के फेंक दें। हस्ती से, अस्तित्व से, जीवन से, प्रकृति से कभी तुम वैसे नहीं मिल पाते कि पानी से पानी। हमेशा डरे रहते हो कि मेरी अलग पहचान बनी रहे, एक नहीं हो पाते, समरस नहीं हो पाते, होमोजेनाइज नहीं हो पाते। डरे रहते हो कि अगर मैं समरस हो गया, होमोजेनाइज हो गया, तो कहीं मेरी व्यक्तिगत पहचान, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी खो न जाए। अपने आप को बचाने के लिए ही लगे हुए हैं। गंदे लोग हैं, इनके साथ ज़्यादा मिलूंगा जुलूंगा तो कहीं इनके जैसा ही ना हो जाऊं। दुनिया गंदी है ना, सारे दोष कहाँ हैं दुनिया में? तो दुनिया से ज़्यादा मिलूंगा जुलूंगा तो दुनिया को धोखा भी देंगे, दुनिया से धोखा खाएंगे भी, यही हिंसा कहलाती है। दुनिया के सामने हंसेंगे भी, ये भी दिखाएंगे कि नहीं नहीं हम तो आपके हैं, तो भी भीतर ही भीतर बड़ी सतर्कता का भाव रहेगा, बच के चलो। समझ में आ रही बात? संशयात्मा, केंद्र पर ही संदेह बैठा हुआ है, केंद्र पर ही। और सारा संदेह क्या है? वो संदेह का वक्तव्य क्या है? वो संदेह का वक्तव्य ये है, मैं तो शुद्ध बुद्ध पूर्ण आत्मा हूं, ये बाहर गंदे लोग हैं, ये मुझसे कुछ छीनना चाहते हैं। और ये संदेह भी ऐसा नहीं कि सब पर एक बराबर करा जा रहा है। संदेही लोगों की संदेही लोगों से अच्छी पटती है। शक्की और शक्की का साथ बहुत बढ़िया चलता है। हम्म। पूरब में कहावत चलती है कि एक बार विंध्य की तरफ, अब विंध्य जानते हो ना किधर है?
गंगा से आधा नर्मदा के पास। एक मामा भांजा चले जा रहे थे। मामा जी भयानक फेंकू, बोले अभी अभी हमें आवाज सी आई है कि गंगा का बांध टूट गया। चल कहाँ रहे हैं? विंध्य की पहाड़ियों की तरफ, और इनको आवाज आई कि अभी अभी गंगा का बांध टूट गया। तो भांजा बोलता, हाँ मामा, हमारे ऊपर तो अभी कुछ छींटे भी पड़े। इनकी अच्छी पटी मामा भांजा की, इनकी खूब बढ़िया पटती है। तो ये जो संशय आत्मा होता है, ये अपने ही जैसे लोगों के साथ अपनी महफिल बना लेता है। यहाँ सब एक दूसरे को डरा रहे हों, सब एक दूसरे के भीतर और संदेह जागृत कर रहे हो, एक दूसरे में भय को उत्तेजित करना, एक दूसरे में अश्रद्धा का संचार करना, इनकी गप्प गोष्ठियों के केंद्र में होता है। कई बार तो बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन वो आपके ऊपर प्रभाव छोड़ जाएंगी। धनिया से मिलने पुदीना आई, दोनों ही झुन्नू से बोर हो चुकी हैं, तो कहा आपस में ही कर लेते हैं दोस्ती, झुन्नू को साइड करो। धनिया से मिलने पुदीना आई, अब पुदीना धनिया से क्या बोल रही है? हे आर यू श्योर ऑफ दैट वॉचमैन आउट देयर, ही इज गिविंग मी वियर्ड लुक्स। अब ये वियर्ड लुक्स का कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो हो नहीं सकता। मेरे जैसे लोग तो कैसे भी लुक दें वो वियर्ड ही लगेगी। मैं ऐसे देखूं तो भी वियर्ड हूं, मैं आंख बंद कर लूं तो भी ये वियर्ड लुक है। लेकिन अब धनिया के मन में संशय खट से और बढ़ गया, और अब धनिया और पुदीना की और पटेगी। तू मुझे डरा, मैं तुझे डराऊं, तो मुझ में शक शुबहा पैदा कर, मैं तुझ में पैदा करूं। और वॉचमैन की नौकरी गई। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि यू गिव वियर्ड लुक्स, उसको कुछ और बोल दिया जाएगा, मेरी बिल्ली ने तुम्हारी शिकायत करी है, कुछ भी। दुनिया को नापो, पर दुनिया के को नापने की काबिलियत भी तब पैदा होती है जब पहले खुद को नापा होता है। दुनिया का आकलन करो, पर पहले उस आकलन को करने की योग्यता तो विकसित करो। अच्छा एक बात बताओ, सवाल, आप लोग जिम जाते हो, आप टांगों की, लेग्स की भी एक्सरसाइज करते हो ना? एक आदमी है जो आपसे कह रहा है कि साहब मैं 150 किलो का लेग प्रेस मारता हूं, 150 किलो लेग प्रेस मारता हूं, ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है पर मान लो। और ये वो आदमी है जो बिस्तर से खड़ा नहीं हो पाता, जिसको 2 दने कंधे पे सहारा देते हैं तो ये आगे बढ़ता है। तो किसी भी हालत में सही बोल रहा होगा क्या? बाहर के वजन को वो क्या उठाएगा जिसकी टांगे अपना ही वजन नहीं उठा सकती? आप जब लेग प्रेस कर रहे होते हो तो आपने उतना ही थोड़ी उठाया होता है जितने के वेट्स लगे हैं। देखा, होशियार है। उसमें क्या जुड़ेगा? रॉड नहीं, सिर्फ वेट्स और रॉड ही नहीं जुड़ेंगे, आपकी टांगों का वजन भी तो जुड़ेगा। जब आप लेग प्रेस कर रहे हो तो उसमें वेट्स का वजन है, रॉड का वजन है, और आपकी अपनी टांगों का भी तो वजन है। एक आदमी ऐसा मिला जो अपनी ही टांगों का वजन अपनी टांगों पर नहीं उठा सकता,
उसकी टांगें ऐसी हो गई हैं कि वो अपना ही वजन नहीं उठा पाती। वो आदमी कहे कि मैं 200 किलो लेग प्रेस करता हूं, तो उसकी बात माने क्या? दूसरों को उठाने से पहले खुद को उठाना सीखो ना। यही कहोगे तो मुझसे ना कि तेरे लिए लेग्स की पहली एक्सरसाइज तो ये है कि तू अपने पाँव पे चला कर। वो पहली एक्सरसाइज है। अभी तो तेरी टांगें जो शरीर का ही बॉडी वेट है वही नहीं उठा पा रही हैं, तो तू एक्स्ट्रा वेट क्या उठा रहा है? जो खुद को नहीं उठा पा रहा वो दूसरे को क्या उठाएगा? जो खुद को नहीं देख पा रहा वो दूसरे को क्या देखेगा? तो अब आप कहो लेग प्रेस करना है, वो अच्छा है इरादा, लेकिन पहले ऐसे तो हो जाओ कि जमीन पे गिरे हो तो खुद खड़े हो जाओ। वैसे ही आप कहो कि मैं दुनिया को देखना चाहता हूं, अच्छा है इरादा, पर दुनिया को देखने से पहले ऐसे तो हो जाओ कि खुद को देख सको। और पूरी तरह खुद को नहीं देख लिया जाता, पर कम से कम नियत तो हो, इरादा तो हो। दुनिया को भी वास्तव में दुनिया को देखने की नियत से नहीं देखा जाता। दुनिया को देखने का भी औचित्य यही होता है कि हम स्वयं को देख पाए। और स्वयं को देखना ही नहीं है तो दुनिया में झांक झांक के क्या करोगे? दुनिया हो क्या तुम? कौन हो तुम? तुम तो तुम हो। तुम्हारे दुख सब दुनिया को हैं कि तुमको हैं? तुमको हैं। तो दुनिया को क्या देखे जा रहे हो? दुनिया को देखे जाना अपने सारे दुखों के बावजूद लगभग ऐसा ही है कि तुम्हारे कमरे में 10-20 सांप घुसे हुए हैं और तुम मौज में खिड़की से बाहर देख के कह रहे हो कोई सांप नहीं है। सारी समस्या तो भीतर है, वहां बाहर क्या देख रहा है? पहले भीतर का ठीक कर ले, फिर बाहर देख लेंगे। बाहर देखने में कोई ऐसी बुराई नहीं कि प्रतिबंध लगा दें बाहर देखने में, लेकिन पहले भीतर का तो ठीक कर ले। दूसरों पर शक करा जा सकता है, बिल्कुल, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। पहले खुद पर तो शक कर ले। जिसने खुद पर कभी शक नहीं किया, उसे हक क्या है किसी दूसरे पर शक करने का? कि है? और जिसने खुद पर शक नहीं किया, वो जब भी दूसरे पर शक करेगा तो हमेशा ऐसे पर शक करेगा जिस पर शक नहीं किया जाना चाहिए। धनिया पुदीना पर शक नहीं करेगी, क्योंकि पुदीना तो आई ही है धनिया का शक्कीपना और बढ़ाने के लिए। धनिया किस पर शक कर लेगी? जिस पर शक नहीं किया जाना चाहिए उस पर शक कर लेगी। आप अपने कितने बड़े शुभचिंतक हैं, स्वयं से कितना प्रेम करते हैं, इसकी बड़ी पहचान ये है कि आप स्वयं पर कितनी नज़र रखते हैं। कुछ पता भी होता है आपको, आपके कर्म, आपकी इच्छाएं सब कहाँ से आ रही हैं? जो आपको सिखाए सब पर शक करो, सबसे पहले उस पर शक करो। और जो आपको सिखाए स्वयं पर शक करो, उस पर जरा कम शक करो। सत्य के सामने अपना फीता लेके मत पहुंच जाना। नापने आए हैं। अपना फीता अपनी जेब में रखो। सत्य तुम्हारे हिसाब किताब से नहीं चलता, तुम्हारे नाप जोख में नहीं आएगा। हाँ, खुद को नापना हो तो सत्य से फीता मांग लेना। उससे कहना बताओ हम खुद को कैसे नापें। इतना तो समझ ही रहे होगे ना कि सत्य जब सामने हो, अब सत्य कोई वस्तु तो होता नहीं कि सामने होगी, तो सत्य सामने, इसको पढ़ना कैसे है?
एक्स वाई बराबर होगा ना माइनस एक्स इंटू माइनस वाई के। एक्स वाई क्या होता है? माइनस एक्स इंटू माइनस वाई। ठीक है, तो सत्य सामने क्या होगा? असत्य भीतर। तो जब मैं कहूं कि जब सत्य सामने आए तो, उसको ऐसे सुनना कि असत्य भीतर हो तो। सत्य का माइनस कर देना असत्य, सामने का कर देना भीतर।